जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी। ठीक है, स्टोरेज का मतलब क्या होता है? स्टोरेज का मतलब होता है रखना किसी चीज को, कीपिंग। स्टोरेज का मतलब होता है किसी चीज को संग्रहित करना, इकट्ठा करके रखना। ठीक है, इसीलिए लोग बोलते हैं स्टोर हाउस, उसमें सारी कबाड़ वाली चीजें फिटी होती है ना। वैसे तो स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण करना। जैसे आपने देखा होगा दुकानों पे, किराना स्टोर पे देखा है ना, वहां देखा होगा कि अलग अलग कटोरियां रखी होती है, उसमें अलग अलग चिल्लर होते हैं। एक कटोरी में 5 के होते हैं, 2 के, 1 के। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि क्लासिफिकेशन अगर पहले से ही होगा तो बाद में हमें डील करने में आसानी होगी। सोचो अगर सिक्का ढूंढना पड़ता है कौन सा 1 का कौन सा 2 का, तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। इसीलिए पहले से ही सेपरेट रखते हैं लोग कि किसी को 1 रुपया वापस करना है तो 1 रुपया किस कटोरी में पता है, समझ रहे ना। अच्छा, किराने स्टोर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अच्छा, जनरल मतलब किराना। जनरल का मतलब जहाँ सारी सामान्य चीजें मिलती है उसको जनरल स्टोर बोलते हैं। क्या बोला जाता है? ग्रोसरी स्टोर। दिमाग में रखा करिए आप लोग, छोटी छोटी बातें ग्रोसरी स्टोर बोला जाता है। ठीक है, चलिए कोई बात। अब इंट्रोडक्शन दिया हुआ इस चैप्टर के बारे में बोला है, क्योंकि सारी चीजें इंग्लिश में ही मिलेंगे, हिंदी में नहीं मिलेंगे आप। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ना है, समझना है। और एक रिक्वेस्ट है हम्बल आप लोग से कि इंग्लिश से भागिए मत, क्योंकि आप डिजिटल बन रहे हैं और इंग्लिश की बहुत ज्यादा वैल्यू है। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे हर देश की अपनी अपनी भाषा होती है ना। जैसे हमारी हिंदी है, कहीं रसिया चलिए तो वहाँ का रसियन है। तो सारे देश अपने अपने भाषाओं को मान्यता देते हैं। अपने वहाँ ये बस ऐसा है कि ज्यादा अलग भाषा, हिंदू को ना महत्व देके इंग्लिश को देते हैं लोग। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो किसी भी देश में आप जाएंगे तो बोल सकते हैं और लोग समझेंगे। समझ रहे हैं ना। चाइना में गए तो चाइनीज नहीं समझना कि इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश समझेंगे। एक ऐसी भाषा है, इसीलिए पढ़ना चाहिए। सारी चीजें इंग्लिश में ही है। है कि इन प्रीवियस लेवल यानी पुरानी क्लासेस में जो आपने बेसिक में पढ़ा है, यू हैव लर्न अबाउट द डिफरेंट सेक्टर ऑफ बिजनेस, जहां आपने पढ़ा कि बिजनेस के अलग अलग क्षेत्र है ना। अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस एंड डिफरेंट फेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, और आपने समझा, जाना और महत्व देखा कि बिजनेस के अलग अलग फेजेस हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, जिसमें आपने क्या सीखा? ट्रांजेक्शन को पढ़ना, उसको सॉल्व करना, फिर उसकी जर्नल एंट्री करना, फिर लेजर की पोस्टिंग करना, फिर प्रिपरेशन बना करना। किसका? ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? तलपट। तलपट नहीं बताया क्या सर? ट्रायल बैलेंस तो पढ़े होंगे आप तो ना। ट्रायल बैलेंस पढ़ाया गया होगा। तलपट बोला जाता है। और जर्नल को क्या बोला जाता है? वो सामान्य जी वाला होता है जी। यहाँ जनरल स्पेलिंग वो होता है, यहाँ जनरल स्पेलिंग क्या होता है? जी वो होती है ना। जनरल का मतलब होता है रोजनामचा। क्या होता है? जिसमें रोजाना किसी चीज को नामांकित किया जाए, नोट किया जाए। जर्नल एंट्री में क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं ना। तभी तो बोलते हैं सिंपल जर्नल एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्री। मतलब जनरल, जनरल का मतलब होता है रोजनामचा, मतलब जो जिसपे रोजाना आप चीजों को रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो कहा है जर्नल एंट्री करते हैं, लेजर की पोस्टिंग करते हैं। लेजर की पोस्टिंग का मतलब अगर हम लोग 10 लोग की बात आ रही है कि हम 10 लोग का खाता है, तो 10 लोग का खाता एक ही में रहता है? सबका अलग अलग। आप बैंक में जाते हैं पैसा जमा करते तो आपके खाते में जमा किया जाए, किसी और के खाते? आप ही के ना। यानी हर किसी का एक पार्टिकुलर अलग अलग लेजर है, तो आपकी बात होगी तो आपके में, उनका होगा तो उनके में। समझ आ रही है बात? ठीक। और ट्रायल बैलेंसिंग गड़बड़ बनाया जाता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे अकाउंटिंग के भी बहुत सारे सेक्टर हो। अकाउंटिंग जैसे आप क्या पढ़े हो? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हाँ बताओ। हाँ हाँ ले लिए, ले लिए हैं जाके फरमा दो। चलिए, उसके बाद बोला है अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे मैंने कहा कि अकाउंटिंग के भी बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे कि हम लोग पढ़े फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसे बोलते हैं वित्तीय। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है? वित्तीय होता है। और हाँ हाँ, दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत खाता, कॉस्ट अकाउंटिंग। और एक होता है कॉर्पोरेट अकाउंट। ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े हैं? फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ा। चलिए, कहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लास्ट में क्या बोलते हैं हम लोग? फाइनल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? ताकि ये पता चल पाए कि लास्ट में हमारे बिजनेस में हमारी व्यापार की स्थिति क्या है।
इसलिए हम फाइनेंस स्टेटमेंट बनाते हैं। और तब पता चलता है कि हमारे बिजनेस एक और खाता बनाते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे ये पता चल पाता है कि हमारे व्यापार में क्या हुआ है। अच्छा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेन इंटेंशन क्या होता है? प्रॉफिट गेन करना। हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं यही सोच के कि हम लाभ कमाएं, यही सोचते हैं ना। बात अलग है, सिचुएशन कैसी होती है, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, ये बात की बात है। लेकिन हम यही मान के स्टार्ट करते हैं कि भाई प्रॉफिट गेन करना, यही बात होती है ना। तो यही यहाँ पे बताता है, ये भी चीज है कि बिजनेस में कोई एक ही चीज होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं है। कोई बात बोला है कि पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, जैसे कि लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और लास्ट में क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्थिक रिकॉर्ड बोला जाता है। अरे तू जानते नहीं है क्या? आर्थिक चिट्ठा लिखते भी नहीं है, बता रहा हूँ, प्लीज लिख तो लीजिए। बैलेंस शीट को आर्थिक चिट्ठा, ट्रायल बैलेंस को तल पर, जनरल को रोजनामचा, सब लिखिए। आर्थिक नहीं लिख पाएंगे, आर्थिक तल पर, आर्थिक चिट्ठा सब लिख लीजिए। बैलेंस शीट को और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं लाभ हानि का खाता। बहुत आसान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए, अब क्या क्या समझने वाला है, अंडरस्टूड है वो क्या क्या। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना होता है, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले क्या समझना है हमें कि कॉन्सेप्ट क्या है अकाउंट का। दूसरा, कोई पूछेगा अकाउंटिंग रोज नाम से, रोज नाम पूरा पूरा रहेगा, नाम पर सुन लीजिए। तो पहले क्या समझ लेना हमें, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। और दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग। या लिखिएगा, कोई पूछेगा कि अकाउंटिंग किस लेखा प्रणाली पे बनाया गया है, तो लिख लीजिएगा अकाउंटिंग डबल एंट्री, ये लिख लीजिएगा। अकाउंटिंग जो होता है डबल एंट्री सिस्टम है, यानी दोहरा लेखा प्रणाली है। हमारी जो अकाउंटिंग हम पढ़ते कैसा है? दोहरा लेखा प्रणाली है, डबल एंट्री सिस्टम है, लिख लीजिए। हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो डबल एंट्री सिस्टम होती है। हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो डबल एंट्री सिस्टम होती है, यानी हिंदी में दोहरा लेखा प्रणाली। अब मजबूरी हर चीज को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, इसलिए सुनते रहिए। दोहरा लेखा प्रणाली, प्रणाली कैसे लिखेगा? देखो, प्रणाली प्रणाली होता है, क्या होता है? दोहरा, हाँ, प्र होता है, ड़ा होगा, लबरी का मतलब, ठीक। तो याद रखिएगा, कोई पूछेगा कैसा है, तो डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा, डबल अकाउंटिंग। और क्या पढ़ेंगे हम लोग? गोल्डन रूल के बारे में। गोल्डन रूल तो पढ़ेंगे ना आप लोग, गोल्डन रूल पढ़े हैं ना। कितने टाइप के अकाउंट होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से? पर्सनल, रियल, कुछ लोग बस लिपसिंग कर रहे हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, तीन होते हैं। पर्सनल का गोल्डन रूल कहता है कि अगर गिवर है, देने वाला है तो क्रेडिट, और पाने वाला है तो मैं जब पढ़ाया था, मैं अपने क्लासेस में जो पढ़ाता है बच्चों को, तो मैं ऐसे रीड कराता हूँ कि क्रेडिट को प्लस से इंडिकेट कर दीजिए और डेबिट को माइनस से, दिमाग लगा लीजिए। गोल्डन रूल याद करने का तरीका मेरा ये। और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? गिवर। अच्छा, वो महान कौन होता है? देने वाला महान होता है, पाने वाला महान होता है? देने वाला महान होता है ना, तो महान के लिए प्लस इंडिकेट करते हैं। महान मतलब प्लस, प्लस का मतलब ठीक, और पाने वाला गरीब है, यानी माइनस, माइनस मतलब वो दिमाग में शिफ्ट कर लीजिए सारी को, ठीक है। रियल अकाउंट कहता है व्हाट कम्स व्हाट गोस, क्या गया और क्या आया। अब लॉजिक अगर लगाएंगे तो इसी से है, आप किसी को देंगे तो जाएगा क्या आएगा, और यहाँ जाने की तो बात की गई। तो जब वहां जाना देना क्रेडिट है तो जाना भी तो क्रेडिट ही होगा, और यहाँ पाएंगे मतलब कोई चीज आएगी, और आएगी तो गरीब है आप, तो माइनस, यानी जो आएगा तो क्या करेंगे। और सबसे आसान होता है नॉमिनल का, कि अगर प्रॉफिट हुआ और इनकम हुआ, तो प्रॉफिट होना, इनकम होना प्लस है कि माइनस है?
प्लस मतलब और लॉस टू ना और एक्सपेंस होना माइनस है, माइनस मतलब सारे रूल यही तो रूल है। 2 मिनट लगेगा रूल पढ़ने में, लॉजिक अगर पता होगा तो कभी भूलेगा भी। और ये दिमाग में रख लीजिए, बस रखने के लिए, ऐसा बताइएगा मत लेकिन किसी से, बस रखने के लिए, ठीक है। और जैसे आप लोग बहुत रूल लगाए होंगे, परचेज की एंट्री करने के लिए, सेल्स की एंट्री करने के लिए, लेकिन सिंपल सा रूल है। क्या मेरा रूल क्या है, मैं एक रामबाड़ लिखवाता हूँ कि जब भी परचेज की बात आएगी हम परचेज का खाता बना लेंगे, किसका अकाउंट बनाएंगे। और परचेज करना खर्च है कि इनकम है? खर्च है ना, खर्च है तो माइनस होगा प्लस होगा, खर्च मतलब माइनस, और माइनस होगा क्या होता है। अब क्रेडिट कौन होगा, या तो कैश होगा या फिर पार्टी का, इसी पे सारा एक परचेज का ट्रांजेक्शन हो जाएगा। बस इतना याद रखिएगा कि कभी कभी पर्ची की जगह किसी संपत्ति का नाम आ जाएगा, संपत्ति और बाकी यही रहेगा, इससे अलावा कुछ नहीं होने वाला। तो इसी पे आप सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री सब कर लेंगे। ऐसे सेल्स के लिए मैं पढ़ाता हूँ, सेल्स के लिए मैं यही लॉजिक बताता हूँ। सेल्स करना क्या है, एक इनकम है। सेल्स करना क्या है, एक्सपेंस, एक इनकम है। इनकम है प्लस और माइनस होगा, प्लस प्लस मतलब क्रेडिट, यानी टू सेल्स लिखा हुआ। और डेबिट कौन होगा, यही चीज होगा, या तो कैश डेबिट होगा, इसी दोनों का पूरा अकाउंटिंग है, इसके अलावा कुछ सही नहीं। अब एक भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, इसके अलावा अगर होगा और नहीं कर पाएंगे तो मेरा चेंज कर दीजिए। इसी दो ब्रैकेट में सारा अकाउंटिंग सॉल्व है, ठीक है। आप लोग को बहुत डीप वो किए होंगे, बहुत क्वेश्चन फेस किए होंगे, लेकिन अगर दो ब्रैकेट दिमाग में सेट हो गया तो कोई ट्रांजिशन ऐसा नहीं होगा जो आप कर ही ना पाए, कभी नहीं। और जितना काफी मार्क्स किए होंगे इस दो ब्रैकेट को बना लीजिए और जाकर देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आप कर लेंगे बिना देखे। समझ रहे हैं ना, ठीक। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको क्लियर कर दें, प्रोडक्ट ये करने बनाना है, आईडी का डाउन है, इसमें आईडी लिखा है ना, इसके लिए हम बताएंगे डाटा, डाटा वेरिएशन और एनी वैल्यू का क्या करेंगे लिस्ट कर, फिर हम वहां पे आ जाएंगे लिस्ट में, और सोच जाने के बाद हम क्या करें, हम पूरे आईडी तरीका नहीं बात सारे स्टेप दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे एक और वैल्यू देनी है, प्रोडक्ट नेम हो सकता है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, समझ में आ रहा है सबने। चलो लिखना आसान है, ज्यादा मुश्किल है। प्रोडक्ट नेम आपको निकालना हो, चलिए पढ़ते हैं आगे क्या क्या है। तो गोल्डन रूल अकाउंटिंग से बताई दिया मैंने। और क्या कहा है, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्या करते हैं, बिजनेस की ट्रांजेक्शन क्या करते हैं, रिकॉर्ड, ठीक है। और क्या कहा है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट, और हम क्या बनाते हैं, अंतिम खाता बनाते हैं, जिससे हम पता चल पाता है कि जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये ना लास्ट में बनाते हैं आपको, जिससे पता चल पाता है कि व्यापार में हमारी स्थिति क्या है हमारे बिजनेस की, ठीक है। और तभी पता चल पाता है कि हमारे बिजनेस में लाभ हुआ है, ठीक। जैसा कि मैं कल बोला था, एक चीज दिमाग में सेट कर लीजिएगा हमेशा कि 3 चीजें बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं, कैपिटल, लायबिलिटी, कल पूछा था इसके बारे में, नहीं पूछा था, बताया था, लायबिलिटी और एसेट्स। और अकाउंट के नेचर कितने होते हैं, नेचर कितने होते हैं अकाउंट के, 3 या 4, 2, कौन कौन से, क्रेडिट और डेबिट, बस। तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, लायबिलिटी भी हमेशा क्रेडिट होती है, और एसेट्स क्या होते हैं, डेबिट, सॉरी डेबिट। ये दिमाग में रखिएगा, समझ के करना है, बस इतना दिमाग में रखिए। अच्छा, एक वर्ड यूज होता है गुडविल, गुडविल, इसका मतलब क्या होता है, और बताइए इसका कोई डिफिनेशन पूछे तो क्या बताएंगे, और इसका मतलब क्या होता है, पढ़े आप लोग, बैलेंस शीट खोलेंगे आप लोग, सॉरी वो अपना बैलेंस शीट, तो उसमें दिया हुआ है गुडविल, बताइए क्या है, पढ़ चुके हैं आप लोग, बताइए गुडविल क्या है, बताइए भाई, लिख लीजिएगा।
गुडविल को हिंदी में ख्याति बोलते हैं। ख्याति आधा ख पूरा य आकमांत्रा तीन। और परिभाषा होगा कि गुडविल इज ए इनविजिबल एसेट्स। सुन लीजिए, हिंदी में क्या लिखते हैं? ख्याति। और परिभाषा क्या होगा कि गुडविल इज ए इनविजिबल एसेट्स, एक अदृश्य संपत्ति होती है। ख्याति क्या होती है? एक अदृश्य संपत्ति होती है। इसीलिए बैलेंस शीट में इसको एसेट साइड में लिखा जाता है। नोट निकालिए, देखिए उसमें एक्स्ट्रा होगा, पर इसके बारे में दिया नहीं होगा, लेकिन जानना चाहिए था आपको क्या है। नोट में देखिए, बैलेंस शीट ओपन करिए, देखिए उसमें गुडविल का नाम आया है। सब लोग निकालिए बैलेंस को। बैलेंस शीट नंबर 13, शीट नंबर 13 में देखिए। क्या है इस साइड लिखा हुआ है? क्या है? एक पेज नंबर 13, 13 तक है। तीन बोला, तीन जो बोलता है ना, तो क्या होता है? एक इनविजिबल एसेट लिख लीजिएगा। एक इनविजिबल, हिंदी में अदृश्य संपत्ति और इंग्लिश में इनविजिबल एसेट। तो वही ना परिभाषा होता है। ख्याति का मतलब, गुडविल का मतलब ख्याति होता है। और ख्याति क्या होती है? एक अदृश्य संपत्ति जो दिखती नहीं है लेकिन होती है। नहीं समझ में आया? समझ में आया? दिखती नहीं है वो, लेकिन है। आप बहुत अमीर है लेकिन पता नहीं चल रहा कि आप अमीर हो। समझ रहे ना? एक ऐसी संपत्ति होती है, जैसे कि देखना तुम लोग वहां पे मुंबई वगैरह में कुछ भिखमंगे ऐसे होते हैं जो मॉल के मालिक होते हैं, लेकिन फिर भी फटे कपड़े, कटोरा हाथ में लिए, वही बिजनेस उनको अच्छा लग रहा है। आपको दो बार कोई डांट देने लगती है, तो द्वार पे ना जाओ उसके। सोचो कितना हिम्मत जोड़ के लोग धिक्कार देते हैं, भगा देते हैं, फिर भी उसके पैसे मांगते हैं, क्योंकि वो बिजनेस है उनका। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना? चलिए, कहा है एंड आल्सो लर्न, और क्या सीखेंगे? टू मेंटेन बुक ऑफ अकाउंट्स, कि कैसे हम बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन करें इन टैली प्राइम बाय एक्सप्लोरिंग इसेंशियल फीचर, कुछ जरूरी फीचर के, जैसे मेंटेनिंग बेसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेंटरी चार्ट्स ऑफ अकाउंट। ये सारी चीजें। चार्ट्स ऑफ अकाउंट क्या होता है? जैसे कि स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, नाम सुना है ना? अच्छा, अगर मैं इतना लंबा सा नाम लिख दूं, अगर समझे होंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं इतना लंबा सा नाम लिख रहा हूँ, लेनोवो, लेनोवो 100 वायरलेस, वायरलेस कम्बो कीबोर्ड, मतलब इतना लंबा नाम है, लेकिन है क्या? ये तो पूरा नाम स्टॉक आइटम है ना, पूरा नाम स्टॉक आइटम है, लेकिन ये है क्या? इतना लंबा नाम, उससे मतलब नहीं है। ये पढ़ने से क्या लग रहा है क्या? कीबोर्ड है, तो ये इसका स्टॉक ग्रुप हो जाएगा। स्टॉक ग्रुप क्या हो जाएगा? जब भी आइटम का नाम पढ़ने से हमें पता चल जाए वो क्या है, तो वो क्या होता है? उसका स्टॉक ग्रुप होता है। यानी स्टॉक ग्रुप इसका क्या है? कीबोर्ड। और किस कंपनी का है? तो वही उसकी स्टॉक कैटेगरी हो जाती है। क्या हो जाती है? स्टॉक कैटेगरी क्या हो जाएगी? लेनोवो। और कीबोर्ड को किसमें लेंगे? लीटर में कि मीटर में? पीसेस में। हाँ, तो वो उसकी यूनिट हो गई। यानी सारी कहानी सोची, इस लाइन को अगर सही से हम पढ़ लिए तो सारी कहानी इसी में मिल गई। मुझे इधर उधर भटकना नहीं है, ना मुझे नोट्स देखने की जरूरत। समझ रहे हैं आप लोग? अगर इसको समझ जाएंगे आप लोग तो कुछ देखना ही नहीं है। आइटम का नाम से ही पता जाएंगे कि उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, उसका स्टॉक कैटेगरी क्या होगी, उसका यूनिट क्या होगा, और बाकी तो आप बता ही जाएगा कि गोडाउन में रखना है। गोडाउन थोड़ी से पता चल पाएगा, वो बताया जाएगा गोडाउन का। समझ में आ रही बात ना? मतलब एक आइटम के नाम से, स्टॉक आइटम के नाम से आप उसका स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट सब निकाल सकते। समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है, तो वही बोला चार्ट ऑफ अकाउंट। और क्या कहा है? रिकॉर्डिंग बिजनेस एक्टिविटी। और क्या करते हैं अकाउंटिंग में? क्या करते हैं? बिजनेस की गतिविधियों को, एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। और क्या करते हैं? मैनेजिंग बैंकिंग एक्टिविटी, और बैंक वाला भी कुछ चीज मेंटेन करते हैं, क्योंकि आप अगर बिजनेसमैन है तो पक्का है आपका बैंक अकाउंट होगा, लोन भी चलेगा, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप जनरेट करते हैं MIS रिपोर्ट। MIS रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। लिख लीजिएगा, MIS का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम।
समझ में आ रहा है आप लोग को? देखिए जबरदस्ती मत बोलिएगा, जहां दिक्कत होगी बेशक पूछ सकते हैं, मैं पूछने के लिए नाराज नहीं होता हूँ। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो भी नहीं आएगा पूछिएगा, क्योंकि आप लोग पैसे दे रहे हैं, इस चीज को यूटिलाइज करिए, सीधी सी बात, ठीक है? आप लोग कल गायब थे, कोर्स खत्म है क्या आप लोग का? हाँ है अभी, पीडीएफ पे ही है। पथरी आराम है, तुम्हारी दिक्कत थी। खूब पानी पियो दबा के। कहाँ है? किडनी के आसपास है। हाँ तो वो निकल जाएगा अगर खूब पानी पियोगे, क्योंकि गल ब्लैडर वगैरह में होता है तो ऑपरेशन की नौबत आती है, उस तरह निकल जाएगा। मैं खुद फास्ट फूड खा खा के एकदम तबीयत बिगाड़ लिया था यहाँ से, उस चक्कर में अपेंडिसाइटिस की दिक्कत हुई, ऑपरेशन कराना पड़ा। इसीलिए तो मैं जितनी छुट्टी पे था, और मजबूरी में आना पड़ा सब कुछ। मैं तो अभी 10 दिन और छुट्टी पे रहता हूँ, क्योंकि बोलने से क्या होता है ना, यहाँ पे नाभि के पास हुआ है तो दर्द करता है, यही से सब चीजें तनती हैं, बहुत दिक्कत हो रही है लेकिन। चलिए, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना एमआईएस रिपोर्ट का? एमआईएस का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, याद रखिएगा। अब कह रहा है इन दिस लेवल यू विल लर्न टू मेंटेन द एडवांस अकाउंटिंग। इस लेसन में क्या सीखेंगे आप लोग? एडवांस अकाउंटिंग के बारे में, एंड इन्वेंट्री चार्ट्स ऑफ अकाउंट। और क्या सीखेंगे? इन्वेंट्री चार्ट्स ऑफ अकाउंट। अभी जस्ट यहीं पे चार्ट्स ऑफ अकाउंट आया था, समझाए हैं, जैसे कि स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन, यही सब क्या है? चार्ट्स ऑफ अकाउंट। एलॉन्ग विद द फॉलोइंग फीचर, और इनके फीचर के साथ पढ़ेंगे आप डिटेल में, ठीक है? और क्या पढ़ेंगे? और लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है मेंटेनिंग बैच लॉट डिटेल। बैच लॉट डिटेल का मतलब पता है क्या होता है? पता है क्या? एमएफडी और ईएक्सपी, समझ रहे हो? मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी। मतलब कुछ चीजें ऐसी भी रहेंगी इसमें कि नोट करना पड़ेगा आपको, पता लगाएंगे कौन सी चीज कब बनी है कब एक्सपायर हुई है। अच्छा, इसका चीज कहाँ दिखने को मिलेगा आपको? मेडिसिन में, एडिबल चीजें, खाने योग्य जो चीजें हैं उनमें, और कॉस्मेटिक जो लड़कियां यूज करती हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स खासकर। पता चले पूरा होने वाला क्रीम लिया एक्सपायर था, उल्टा हो गया रिएक्शन। तो ये सब चीजें हैं, क्योंकि कई चीजों में एक्सपायरी ज्यादा लोग नहीं ध्यान देते, लेकिन इन सब चीजों में एक्सपायरी लोग ध्यान देते हैं, चाहे मेडिसिन हो गई, चाहे कॉस्मेटिक चीजें हो गई, या खाने वाली चीजें। अपने वहां है ना, एक बार दुकानदार ब्रेड मंगवाता है, 1.5 महीना तक बेचेगा दबा के, लेकिन नहीं, शहरों में जाइए तो ब्रेड पे एक्सपायरी डेट लिखा होता है, मुश्किल से 3 दिन तक खत्म करिए खा के, या फिर वो एक्सपायर। दूध में भी डेट होता है, दूध वाला जो मिलता है पैकेट वाला, उसमें भी डेट लिखा होता है, 2 से 3 दिन, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अपने वहां फ्रिज में डाल के कई दिन तक, जब तक डेट मिट ना जाए तब तक बेचेंगे दबा के, और हम लोग वही खाएंगे, फिर कहेंगे बीमार पड़ गए। तो सारी चीजें हैं, यानी कि बाहर के लोग इसीलिए हेल्दी हैं थोड़े। अच्छा, बाहर के लोग हेल्दी क्यों हैं? गोरे चिट्टे होते हैं, सब चीज परफेक्ट होता है, क्यों होता है? क्योंकि उनकी टाइमिंग है। अपने वहां क्या है, कभी 10 बजे खाएंगे, कभी 12 बजे खाएंगे, कभी बिहाने बिहाने एक थरिया बाहर चाप लिए, मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा, कोई रूटीन नहीं है। यही कारण। अच्छा, हम लोग में क्या है, कभी एक दिन नहीं नहाएंगे, या कभी 12 बजे नहा लिए, कभी सुबह नहा लिए। उनके में क्या है, फिक्स है कि 8 बजे तक नहाना है, 10 बजे लंच मिलेगा, ब्रेकफास्ट, सॉरी ब्रेकफास्ट, उसके बाद 2 बजे तक खाना मिल जाएगा आपको। तो वहाँ शेड्यूल है, और यही रीजन होता है कि उनकी बॉडी फिट है, बीमार कम पड़ते हैं, और सब चीज पंक्चुअल रहता है। हमारे वहाँ यही सब चीजें नहीं है, कभी कभी भूखे नहीं लगेगा, और कभी कभी अच्छा पाके शादी उदी में दबा दिए। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं बॉडी को हार्म करती है, और यही रीजन होता है आदमी बीमार पड़ता है। समझ रहे हैं ना बात को? अनहाइजीनिक चीजें खाने से। तो यही सारी चीजें हैं। और यहाँ एक्सपायरी डेट की बात करें तो फिलहाल में 2 3 चीजों पर ध्यान दीजिए, कॉस्मेटिक, मेडिसिन वगैरह, और एडिबल चीजें, खाने वाली चीजें, जैसे ब्रेड हो गया, दूध हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है? तो बेस्ट लॉट डिटेल का मतलब समझ में आ गया? क्या ट्रैक करना? एमएफडी डेट ट्रैक करना हो, एक्सपायरी डेट। बेस्ट लॉट डिटेल का मतलब यही होता है, लिख सकते हैं मन करे तो। बेस्ट लॉट डिटेल का मतलब होता है एमएफडी और एक्सपायरी डेट ट्रैक करना। बेस्ट लॉट है, क्या लिखा हुआ बेस्ट लॉट? मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। तो दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, और कहा है मैनेजिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ द पेबल एंड रिसीवेबल।
यानी कि किसको हमें कितना देना है या किससे कितना पाना है, इन सारी चीजों को भी ट्रैक करते हैं इसके भीतर। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटेनिंग एंड द ट्रैकिंग ऑफ द कंप्लीट ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम। यानी अगर हमने कोई ऑर्डर करा तो उसकी प्रोसेसिंग से लेके उसके डेस्टिनेशन आई मीन डिलीवरी तक, तब तक चीजों को हम ट्रैक कर पाते हैं कि हमने कब ऑर्डर किया, कब वो डिस्पैच हुआ, कब वो डिलीवरी होगी उसकी, और कब हम फाइनली वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेंगे। ये सारी चीजें भी एडवांस अकाउंटिंग में सीखेंगे आप। ठीक है, अगला है मैनेज कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट। यानी कॉस्ट सेंटर कितनी लागत लगी और कितनी प्रॉफिट हुई, उसको भी ट्रैक करना एडवांस अकाउंटिंग के भीतर सीखेंगे आप इस सेक्शन में। ठीक है, और उसके बाद है मेंटेनिंग बजट फॉर द कंपनी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बजट मेंटेन करना। हम उतने ही एक्सपेंस करेंगे जितनी इनकम है हमारी कंपनी की, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 10 रुपए कमा रहे 20 खर्च करेंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं, बिजनेस चलाना है तो हर चीज का एक प्रॉपर रूल है, रेगुलेशन है, डिसिप्लिन है, सब चीज करना पड़ता है। अगर मुझे लगता है कि इस साल मैंने ज्यादा अर्न नहीं किया है तो मैं अपने एम्प्लॉइयों को बोनस नहीं दे सकता। अगर लग रहा है कि हमारी कंपनी काफी प्रॉफिट में चल रही है, अच्छा गेन कर रही है, तो मैं अपनी एम्प्लॉई को अच्छा खासा बोनस भी प्रोवाइड करूंगा। समझ रहे हैं ना? एडिशनली और भी कुछ दे दूंगा अगर बेनिफिट है तब, अगर नहीं है तो मैं भी लिमिटेड काम ही करूंगा। यही बिजनेसमैन का मेंटेलिटी होती है लोग। ठीक है, यानी बजट पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, आप ऑर्डर भी अपने सप्लायर से उतनी की चीजें मंगाएंगे जितना हम उसको पैसा दे पाए, जितना मैनेज कर पाए। समझ रहे हैं ना? और क्या कहा है, और कहा है जनरेटिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ रिपोर्ट लाइक बैच समरी, स्टॉक समरी, हेजिंग एनालिसिस और ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। मतलब क्या कि हम बैच समरी चेक करेंगे कितना है बैचेस पड़े हुए हैं हमारे पे, स्टॉक चेक करेंगे। स्टॉक मतलब क्या होता है? रहतिया। क्या होता है? रहतिया। मत लिखिए, स्टॉक मतलब समझ जाइए जो चीजें गोडाउन में पड़ी हुई है बेचने के उद्देश्य से, वो स्टॉक है। ये परिभाषा इतना मतलब इतना लंबा समझाने के लिए, लेकिन हिंदी में बोलते हैं रहतिया। अलग करके मत पढ़िएगा, मतलब भोजपुरी भाषा हो जाएगा। झटके से बोलते हैं रहतिया। ठीक है, और ऐसे समझ लीजिए हिंदी में कि गोडाउन में जो चीजें रखी हुई हैं बेचने के लिए, वो क्या कहलाएंगे हमारे? स्टॉक। कोई मेडिकल शॉप वाले, आप जाते हो कोई मेडिसिन लेने तो देखते हैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता है छोटू जाओ उस वाले रैक में एक पत्ता पड़ा होगा, तो आगे कहता है सर नहीं है, तो कहते नहीं जाओ देखो ध्यान से एक पत्ता जरूर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ स्टॉक है कि हमने 10 क्वांटिटी मंगाई थी, 9 बेच ली है, तो एक जरूर पड़ी होगी। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि हम ट्रैक कर पा रहे हैं कि हम 10, अच्छा 10 पत्ता को इंग्लिश में, पत्ता को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? देखो, गोली को बोलते हैं पिल्स और पत्ता को बोलते हैं स्ट्रिप। स्ट्रिप, STRIP, स्ट्रिप का मतलब एक पत्ता। मेडिसिन का अगर एक पत्ता लेना हो तो 1 स्ट्रिप हो सकता है, और एक गोली लेना हो तो पाइल्स। पिल्स, पिल्स, पाइल्स नहीं, पाइल्स में बहुत सी हो जाएगा। पिल्स, पिल्स, PILS। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि इसका बात आएगा आगे। तो बस आज के लिए इतना ही, सप्लाई चेन अगली क्लास में चलेगी। ठीक है, इतना इतना अगर कुछ स्ट्रिप, STRIP, देखिए इतना समझ में आ गया आप लोगों को ना? कोई डाउट नहीं है ना? एक एक लाइन पढ़ के ट्रांसलेट किया मैंने। ठीक है, तो नोट्स मिलेगा तो आप भी पढ़ते रहिएगा। थैंक यू क्लास।